हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिवेशन पॉइंट। सो आप लोग प्लान कर रहे हैं सीवीटी पीजी के थ्रू एडमिशन लेने का जेएनयू में, मास्टर्स के किसी भी कोर्स में आप लोग एडमिशन लेने वाले हैं, तो डेप्रिवेशन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक्स्ट्रा मार्क्स होता है जो स्टूडेंट को जेएनयू की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी आप स्कोर करते हैं सीयूटी के मार्क्स में, ये जो है मार्क्स ऐड होता है, और इसके कारण बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कम मार्क्स के बाद भी जो है एडमिशन मिल जाता है। सो क्या है डेप्रिवेशन पॉइंट, किस तरीके से कितने मार्क्स मिलते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट को मिलता है, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोग सीरियस हैं जेएनयू के बारे में, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि डेप्रिवेशन पॉइंट होता क्या है। डेप्रिवेशन पॉइंट जेएनयू क्या प्रूव करती है कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो जिनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसे जगह से है जहाँ पे, या फिर आप ये बोल सकते हैं जिन्होंने अपना जो डिग्री है, चाहे वो स्कूलिंग हो चाहे वो डिग्री हो ग्रेजुएशन का, ऐसे जगह से किया है जो आप बोल सकते हैं दो डिफरेंट कोटाइल्स में फॉल करता है, जो पिछड़ा जगह होता है, थोड़ा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो वो हर एक स्टेट में ये आप ये बोल सकते हैं कि जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में आपको ये देखने को मिलेगा। जेएनयू क्या करती है कि सभी स्टेट्स के कुछ कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको दो डिफरेंट कोटाइल्स में लोगों ने डिवाइड किया है, Q1 और Q2। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो Q1 से किया है, तो जेएनयू क्या करती है कि उसको 6 एक्स्ट्रा पॉइंट्स प्रोवाइड करती है, और जिन लोगों ने Q2 से पढ़ाई किया है तो उसको जो है 4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स प्रोवाइड करती है। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या मेरा जो डेप्रिवेशन पॉइंट है ये डोमिसाइल पे डिपेंड करता है या स्कूलिंग पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो डेप्रिवेशन पॉइंट है ये आपका स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दोनों पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मान लीजिए Q1 के लिए जो 6 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अब देखिए, पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि ये 6 पॉइंट्स आर इक्विवेलेंट टू 6%। जिसमें जैसे आप लोग जानते हैं जो सीवीटी का जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए आपने 210 स्कोर किया आउट ऑफ 300, तो जेएनयू क्या करती है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देती है, तो ये हो जाता है आपका 70%। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको 6% पॉइंट मिलता है, तो इसमें +6 हो जाता है, तो ये 76 हो जाता है। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको तो 12 पॉइंट्स मिलता है, तो ये 70 प्लस मान लीजिए 12 हो जाता है आपका 82। ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, और इसके कारण भी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा चेंज होता है। ये कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनको ये मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मिलता है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है, तो जैसे आप लोग सभी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो ग्रेजुएशन को अ, अगर जैसे आप लोग पीजी का एग्जाम देने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या क्या है कि आपके जो परसेंटेज पॉइंट्स जो आप लोग को प्रोवाइड किया गया है, इसको दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हो जाता है आपका स्कूलिंग के लेवल पे, स्कूलिंग, और दूसरा हो जाता है आपका यूजी, आपने अपना अंडर ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। अब देखिए स्कूलिंग पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए अगेन स्कूलिंग को आप लोगों ने Q1 और Q2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर आपने अपना 10th प्लस 12th अगर Q1 से किया है, तो इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और आपने अगर 10th प्लस 12th, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर मैंने 10th तो किया है 12th नहीं किया है, तो उस केस में मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आपका 10th प्लस 12th दोनों जो है Q1 से होना चाहिए, तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 10th प्लस 12th दोनों आपने अगर Q2 से किया है, तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10th जो है Q1 से कर लिया और प्लस 12 जो है Q2 से कर लिया, तो इस केस में भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, ये वाला Q1 वाला ही पॉइंट मिल जाएगा। तो ये चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्कूलिंग के बेसिस पे, ठीक है।
तो ये अगर आपने इस तरीके से अपनी पढ़ाई की है जहाँ पे आपने 10th प्लस 12th दोनों आपका अगर Q1 या Q2 से है, तो आपको या तो 3 मार्क्स या फिर दोनों Q2 से है तो 2 मार्क्स एक्स्ट्रा, और ये 2 परसेंटेज पॉइंट्स हो जाता है, तो वो जेएनयू के एडमिशन में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। आप इसको मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं तो 2 इज इक्विवेलेंट टू योर 6 मार्क्स। आउट ऑफ 300 में मान लीजिए आपने 210 स्कोर किया और 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गए, यानी आपने 216 आपका हो जाता है जब जेएनयू जो है फाइनल कट ऑफ मार्क्स बनाएगी। तो ये तो हो जाता है स्कूलिंग पे। वैसे ही नेक्स्ट देखा जाएगा आपका यूजी कहाँ से हुआ है। अगेन अगर आपका यूजी Q1 से हुआ है तो इसके लिए 3 पॉइंट्स, और Q2 से हुआ है तो इसके लिए 2 पॉइंट्स। ठीक है? तो यहाँ पे आपको अब डिफरेंशिएट कर लेना है कि आपका स्कूलिंग प्लस यूजी में कितने पॉइंट्स मिले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ स्कूलिंग के पॉइंट्स मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ जो है यूजी का पॉइंट्स मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता है। तो वो तो सबसे घाटे में स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कितने पॉइंट जेएनयू के एडमिशन के लिए मिलने वाले हैं। सो इसमें आपको ये चीज़ देख लेना है कि स्कूलिंग के लिए आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, और यूजी के लिए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मैक्सिमम जो है 6 पॉइंट्स मिल सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। लेकिन एक चीज़ अब यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे 2 डिफरेंट कैटेगरी आप लोग को यहाँ पे किया गया है, मेल, फीमेल। मेल मेल को मैक्सिमम जो है 6 परसेंटेज पॉइंट्स ही मिल सकता है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल को जो है 12 मैक्सिमम पॉइंट्स तक मिल सकता है। दिस 12 मैक्सिमम पॉइंट्स इज इक्विवेलेंट टू 36 मार्क्स। दिस मीन्स अगर मान लीजिए जेएनयू पीआईएसएम का कट ऑफ जो है 85% गया है, और कोई ऐसी कैंडिडेट है जिन्होंने मान लीजिए 76 ही स्कोर किया है, तो उसका डेप्रिवेशन पॉइंट प्लस ये कर दीजिए तो इनका 88 हो जाएगा। दिस मीन्स इनको आसानी से एडमिशन मिल जाएगी। तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो जहां पे आप लोग को मैंने जो समझाया है इसको मैं दोबारा बता दूं। सो स्कूलिंग के लिए आप तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा अगर आप Q1 से बिलोंग करते हैं, और Q2 से बिलोंग करते हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे। 10 प्लस 12 दोनों होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। यूजी के लिए भी आपको अगर Q1 है तो 3 मार्क्स मिलता है, Q2 से है तो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलता है। दिस मीन्स टोटल मिला के आपको 6 मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है। 5 कैसे? मान लीजिए आपने एक चीज जो है Q2 से कर लिया, अपना ग्रेजुएशन Q1 से किया है, स्कूलिंग Q2 से, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। आपने मान लीजिए स्कूलिंग जो है यहाँ से कर लिया, तो इस चीज को आप एक काम ये भी कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग मान लीजिए मैट्रिक्स के रूप में अगर देखना चाहें कि कितने मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आप इस चीज को समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं स्कूलिंग, ठीक है, स्कूलिंग और यूजी, ठीक है, Q1 Q2 नॉन, मतलब ना Q1 ना Q2 से है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे टोटल? तो स्कूलिंग Q1 से किया तो 3 मार्क्स, यानी स्कूलिंग का मतलब 10 प्लस 12 दोनों होना चाहिए। आपका जो है यूजी भी किया है तो ये हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए स्कूलिंग आपने Q2 से किया है तो इसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। यूजी भी अगर आपने मान लीजिए Q2 से किया है तो इसके लिए 2 मार्क्स, तो यहाँ पे आपके 4 मार्क्स हो जाते हैं। और नन किया है तो 0 0, तो ये 0। अब मान लीजिए क्रॉस होता है, फॉर एग्जांपल ये यूजी आपने जो है Q2 से किया, स्कूलिंग जो है Q1 से किया, तो इस केस में आपको 5 मार्क्स मिल जाता है। सिमिलरली ये चीज भी आपको देखना है कि यूजी मान लीजिए आपने Q1 से किया, स्कूलिंग Q2 से, तो यहाँ पे भी आपको 5 मार्क्स मिल जाता है। और इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी किया है तो उस केस में अगर मान लीजिए सिर्फ स्कूलिंग किया तो 3 मार्क्स, सिर्फ स्कूलिंग Q2 से किया तो 2 मार्क्स, सिर्फ यूजी किया Q1 से तो 3 मार्क्स, 3 पॉइंट, और सिर्फ यूजी किया Q2 से तो 2 पॉइंट। तो ये सब भी मिलता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को एडमिशन में इस चीज का फायदा हो जाता है।
ठीक है। अब ये चीज तो मैंने आपको समझा दिया कि डेप्रिवेशन पॉइंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो एक बार मैं फाइनली बता दूं, Q1 स्कूलिंग प्लस Q1 यूजी, तो इस केस में आपको 5 पॉइंट्स, सॉरी 6 पॉइंट मिल जाते हैं। Q1 स्कूलिंग प्लस Q2 यूजी, तो इस केस में आपको इसके 3 और इसके 2, तो 5 पॉइंट्स मिल जाता है। अब मान लीजिए Q2 स्कूलिंग प्लस Q1 यूजी, तो इस केस में भी 5 पॉइंट्स मिल जाएगा। और Q2 स्कूलिंग प्लस Q2 यूजी, इस केस में भी आपको सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स, क्यों? क्योंकि दोनों के 2-2 पॉइंट्स यहाँ पे आपको अवार्ड किए जाएंगे। और ये चीज तो मैंने सिर्फ बता दिया, ओनली स्कूलिंग Q1 3, ओनली स्कूलिंग Q2 2 पॉइंट्स, ओनली यूजी कहां से? Q1 से 3 पॉइंट्स, ओनली यूजी कहां से? Q2 से 2 पॉइंट्स। तो ये आपका फाइनल जो है कैलकुलेट करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एज पर जेएनयू प्रोस्पेक्टस, और जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में ना पूरा सारा कुछ दिया गया है, कौन कौन से स्टेट से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कहाँ पे बिलोंग करते हैं। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए स्पेशल डेप्रिवेशन पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला जो होता है वो है 5 पॉइंट्स। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, इस रिस्पेक्टिव ऑफ उनका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, उन सभी फीमेल कैंडिडेट को जो है 5 पॉइंट्स मिल जाता है। दिस मीन्स कोई ऐसी लड़की है जो मान लीजिए मॉडर्न स्कूल बाराकंबा रोड से उन्होंने अपना स्कूलिंग 10th एंड 12th किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है, उनको भी ये 5 पॉइंट्स मिल जाएगा। ठीक है। तो अब ये चीज जो है बहुत ज्यादा, तो ये इसके कारण आप मान के चले कि आपका 5+5% तो कट ऑफ इन्फ्लेट हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि 90% जो कैंडिडेट होते हैं उनको ये फीमेल कैंडिडेट को 5 पॉइंट मिलने के बाद जो है कट ऑफ इन्फ्लेट हो जाता है। दूसरा, जितने भी जो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट हैं, इनको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलता है। या फिर कोई ऐसी फीमेल कैंडिडेट है जिन्होंने अपना स्कूलिंग या ग्रेजुएशन Q1 से किया है, स्कूलिंग प्लस ग्रेजुएशन, और या फिर Q2 से किया है, तो इनको भी 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो इस चीज के कारण अब अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि कोई ऐसी फीमेल कैंडिडेट है, कोई ऐसी फीमेल कैंडिडेट है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन Q1 से किया है, ठीक है, स्कूलिंग Q1 से किया है, Q1 से ही इन्होंने अपना यूजी भी किया है, तो इसके कारण 6 पॉइंट मिल गए। फीमेल कैंडिडेट होने के कारण 5 पॉइंट मिल गए। और Q1 से ही इन्होंने पढ़ाई की है, तो इसके लिए 2 पॉइंट मिल गए, तो टोटल 13। लेकिन जेएनयू का रूल क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम किसी स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट से दिए जा सकते हैं। दिस मीन्स एक तो हर एक कैंडिडेट को जो है आप, और ये सारा ऐड होते चला जाता है, दिस मीन्स हर एक फीमेल कैंडिडेट को 5 पॉइंट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी इनको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट, और ऐसे फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने अपनी पढ़ाई यूजी प्लस स्कूलिंग Q1 या Q2 से किया है, तो उसको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाता है। सो टोटल 13 पॉइंट्स होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है जेएनयू की तरफ से 12 पॉइंट्स, एंड दिस 12 पॉइंट इज इक्वलिंग टू 36 मार्क्स। 36 मार्क्स यानी 250 कट ऑफ है। तो ऐसे कैंडिडेट को जो है आप इसमें 250 मिल गए। माइनस कर लिए कोई ऐसी कैंडिडेट है जिन्होंने 220 भी स्कोर किया है आउट ऑफ 300, तो इनको जो है जनरल कैटेगरी में एडमिशन अच्छे से आराम से मिल जाएगा। तो ये जो है आप ये बोल सकते हैं कि इसके कारण थोड़ा सा इन्फ्लेट हो जाता है आपका कट ऑफ मार्क्स। सो मैक्सिमम जो मैंने आपको डेप्रिवेशन पॉइंट बताया, तो इसमें मैक्सिमम आप किसी भी कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 12 ही पॉइंट्स मिल सकते हैं। और बहुत सारे जेएनयू में आप इसीलिए देखिएगा, मेल फीमेल के रेशियो को अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम क्या देखिएगा कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम एक क्लास में, अगर पॉलिटिकल साइंस में सपोज कीजिए 96 सीट है, तो 96 सीट में आपको मान के चलिए कि 75 तो लड़कियां मिलेगी, बाकी हो सकता है 21 यहाँ पे आपको जो है
मेल कैंडिडेट देखने को मिले, और इसका वन ऑफ द रीजन है आपका ये डेप्रिवेशन पॉइंट। सो ये चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगा। सो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं आप लोग, ये चीज हम लोगों को हर एक साथ बोला जाता है कि सर ये तो लड़कों के साथ, अब कोई जनरल कैंडिडेट लड़का है जो उन्होंने दिल्ली से किया है तो ऑफ कोर्स आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा। एक ही चीज की जा सकती है, वो है हार्ड वर्क। तो और ऐसा नहीं है, देखिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो लड़के ही होते हैं, लड़कियां भी होती है, लड़के भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं कर सकते। ये नहीं सोचना है कि सर डेप्रिवेशन पॉइंट हो गया तब तो मेरा उम्मीद ही खत्म हो गया। और लड़कियों को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि इतना एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहा है जिसमें मेरा एडमिशन हो ही जाएगा। ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और यहाँ पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं उतना ही अच्छा होता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एडमिशन एंड गेटिंग इनटू जेएनयू। अब आ जाते हैं फाइनली प्रिपरेशन को लेकर। तो एग्जाम टेजी की तरफ से बहुत सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके लिए आपको 8448878849 पे कॉल या मैसेज करना है। किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, सब कुछ आपको जो है बताया जाएगा। तो फटाफट इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लें। और अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो जो भी वीडियो अपलोड होता है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।